सावधान। ओकारं विन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौका प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासित तीर्था हर सरस्वती न हरत दुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वेषकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं प्रणाशक मिदम शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसार महासाध्य श्रीमद योगी निमित्त आचार्यन इदं शास्त्रम विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनी मंगलम कंदोद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक श्री गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंदाचार्य की जय। मुक्तार चंद्र पंडित मुक्तार चंद्र रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका ये लग के चरणों इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग पर्याप्ति पररूपना हम लोग की चल रही है। गुणस्थान हो गया, जीव समास हो गया, अवगाहना योनि आदि का प्रकरण हम सभी जान गए। पर्याप्ति पररूपना चल रही है। सिद्धम सुद्धम पणमिया जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवनम वोचम। गाथा नंबर 126। पज्जत शरीरस्य पज्जतुदयस पज्जतुदयस उदयस पज्जत तुदयस गाकाय जोगस पज्जत शरीरस्य पज्जत तुदयस काय जोगस जोगीस अपुन्नतम अपुन्नत अपुन्न जोगोतिनी दीठम। पज्जत शरीरस्य पज्जत उदयस काय जोगस जोगीस पुन्नतम अपुन्न जोगोतिनी दीठम। गाथा का उच्चारण करें। उषा सेठी कलकत्ता। क्या नाम, कौन से नंबर की गाथा? 126। प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम। पज्जत शरीरस्य पज्जतु दयस्य काय जोगस्य जोगेश अपुन्नतम अपुन्न जोगोत्तिने दिक्ठम। पज्जत शरीरस्य पज्जतु दयस्य काय जोगस्य
योगीश अपुन्नतम अपुन्न जोगोतिने दिठम। समुद्घात अवस्था में केवलियों की अपर्याप्तता का कारण पज्जत शरीरस्य पज्जत शरीरस्य पर्याप्त शरीर के, षष्ठी का एक वचन है, पर्याप्त शरीर के, यह और तथा पज्जत उदयस पर्याप्त न खुला है, पर्याप्त नाम कर्म के उदय से उदय वाले के, पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले के, काय जोगस काय योगी के, सब षष्ठी का एक वचन है, जोगी स काय योगी काय योग वाले के, जोगी स अपुन्नतम अपूर्ण योगी स माने अपूर्ण योग कहा गया है, अपूर्ण योग के कारण, या जोगी स अपुन्नतम जोगी के अपर्याप्तता के, अपूर्ण जोगोति नितिठम अपूर्ण योग नितिठम कहा गया है। फिर एक बार देखें, पज्जत शरीर पज्जत पर्याप्त शरीर वाले के, या पर्याप्त शरीर वाले के अपने आप हो गया, यह माने तथा या और, पज्जत उदयस काय जोगस पज्जत उदय पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले, काय योगस काय योगी के, पर्याप्त नाम कर्म वाला जो काय योगी है उसके, जोगी स योगी के, यहाँ सहयोग केवली की बात चल रही है, तो सहयोग केवली के, योगी स मतलब सहयोग केवली के, अपुन्नतम अपर्याप्तता, अपूर्ण जोगोति नितिठम अपूर्ण योग का, जो अपूर्ण योग है, इति माने है, यहाँ पर हो जाता अपूर्ण योग है, निदिठम ऐसा कहा गया है, अथवा अपूर्ण योग कहा गया है। 13वें गुण स्थान केवली कहाँ से लगा यहाँ पे आपने? हाँ, केवली कहाँ से लगाया गया है? केवली एक जोगी स का मतलब केवली लगाया गया। 13वें गुण स्थानवर्ती सहयोग केवली के, यद्यपि औदारिक शरीर पूर्ण है, औदारिक शरीर से ही हो रहा समुद्घात, तो उनका औदारिक शरीर में बैठे हैं सहयोग केवली, और पर्याप्त नाम कर्म का उदय भी है, वो पर्याप्तक भी है, अपर्याप्त भी नहीं है, औदारिक शरीर में भी बैठे हैं, तो वो भी पूर्ण है शरीर, ऐसा नहीं कि अपूर्ण है, पर्याप्ति पूर्ण कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तथापि समुद्घात के काल में औदारिक मिश्र व कारमान का योग होते हैं, हमने लोग जानते हैं, दंड कपाट प्रतर लोक पूर्ण, तो कपाट और प्रतर में औदारिक मिश्र योग और फिर कारमान का योग होता है। लोक पूर्ण में कारमान का योग होता है, तो क्या कहते, तथापि समुद्घात के काल में औदारिक मिश्र व कारमान का योग होते हैं, ये दोनों योग अपर्याप्त अवस्था में होते हैं, औदारिक मिश्र अपर्याप्त का ही होता है, कारमान का योग विग्रह गति में होता है, पर्याप्त अवस्था में नहीं होते, अतः इन दो योगों की संज्ञा अपूर्ण योग दी गई है, योग की पूर्णता नहीं है। इन अपूर्ण योगों के कारण ही सहयोग केवली को कपाट प्रतर व लोक पूर्ण अवस्था में अपर्याप्त कहा गया है। इस अवस्था में क्योंकि काय योग नहीं चल रहा है, औदारिक काय योग नहीं चल रहा, कौन सा योग चल रहा है, या तो औदारिक मिश्र है कपाट और प्रतर में, लोक पूर्ण में कारमान काय योग है, तो इस तरह से ये योग अपर्याप्त अवस्था में होते हैं, तो इसीलिए कहते हैं वहां पर सहयोग केवली को भी अपर्याप्त कहा गया है। समुद्घात किसे कहते हैं? समाधान, घातने रूप धर्म को घात कहते हैं, जिसका प्रकृति में अर्थ कर्मों की स्थिति और अनुभाग का विनाश होता है। ऐसे तो घात मतलब किसी का घात कर देना, किसी को मार देना, लेकिन कह रहे प्रकृत भाषा में उसका अर्थ क्या है, तो कर्मों की स्थिति और अनुभाग के विनाश को यहाँ पर घात कहा गया है। उत्तरोत्तर होने वाले घात उद्घात और समीचीन उद्घात समुद्घात है।
शब्द शंका, समुद्घात शब्द में न तो स्थिति अनुभाग घात कहा गया है, न उसका अधिकार है। यहाँ समुद्घात में कर्मों की स्थिति व अनुभाग का घात विवक्षित है, ये कैसे जाना जाता है? समाधान, प्रकरण वश जाना जाता है कि केवली समुद्घात में कर्मों की स्थिति और अनुभाग घात विवक्षित है। शंका, इस घात में समीचीनता है, यह कैसे संभव है? समाधान, नहीं, क्योंकि बहुत काल में संपन्न होने वाले घातों से एक समय में होने वाले इस घात में समीचीनता का अविरोध है। शंका, केवलियों के समुद्घात सहेतुक होता है या निर्हेतुक? इसका समझा दीजिए। निर्हेतुक, क्योंकि बहुत काल में संपन्न होने वाले घातों से एक समय वाले इस घात की समीचीनता का विरोध। थोड़ा सा इसे बता दीजिए। प्रकरण वैसे प्रकरण वैसे यह जाना जाता है कि केवली समुद्घात में कर्मों की स्थिति और अनुभाग घात विवक्षित है। इस घात में समीचीनता है, यह कैसे संभव है? समीचीनता का मतलब जैसे इस तरह से घात हो रहा, हम लोगों ने 13वें गुण स्थान का पढ़ा था, तो उसी प्रकार से होता। वहां कोई बुद्धि पूर्वक घात नहीं कर रहे हैं, उसी के लिए कह रहे हैं कि समीचीनता है, मतलब स्वभाव से ही वहां पर हो रहा है। तो बोले ये कैसे संभव, आप कैसे कह रहे हो कि संभव? तो उत्तर देते हैं, नहीं, क्योंकि बहुत काल में संपन्न होने वाले घातों में एक समय में होने वाले घात, इस घात में कहते जो बहुत समय में कोई प्रकृति स्थिति और अनुभाग का जो घात होता है वो क्या है, घटता बढ़ता होता रहता है। परंतु जो एक समय में घात होता है वह समीचीनता है, मतलब जितना उसको घात होना है उतना होगा ही। समीचीनता का अविरोध है, मतलब विरोध नहीं है, समीचीनता पूर्वक ही वो घात होता है कि कितनी स्थिति अनुभाग का घात होगा, सभी केवली को उसी तरह से होता है। यहाँ यह मतलब निकलना चाहिए। केवली के समुद्घात सहेतुक है या निर्हेतुक? निर्हेतुक होता है, यह दूसरा विकल्प तो बन नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर सभी केवलियों के समुद्घात करने के अनंतर ही मोक्ष प्राप्ति का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। यदि कहा जाए कि सभी केवली समुद्घात पूर्वक ही मोक्ष जाते हैं, ऐसा मान लिया जाए तो इसमें क्या हानि है? सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले केवलियों की वर्ष पृथकत्व के अनंतर 20 संख्या पाई जाती है। अपने लोग ने सत्संख्या अनुयोग द्वार में देखा था कि वर्ष पृथकत्व के में 20 केवली मतलब लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं, ऐसा आया था उसमें अल्प बहुत में। यह नियम नहीं बन सकता। कहते हैं कि सभी केवली समुद्घात पूर्वक मोक्ष जाते हैं, अगर ये मान लें तब तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा ठीक? कहते हैं वर्ष पृथकत्व यानी 3 से 9 वर्ष में 20 केवली लोक पूर्ण को प्राप्त करते हैं, ऐसा उसमें बताया गया था अल्प बहुत में। जबकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, तो फिर तो ये कथन ही नहीं बनेगा। यहाँ तो 3 से 9 वर्ष में क्या करें, 20 संख्या समुद्घात में पाई जाएगी, लोक पूर्ण समुद्घात में 20 लोग पाए जाएंगे। ये तो बैठा नहीं ना। वर्ष पृथकत्व को अगर हम लोग बीच का 5 बरस भी मान लें तो 5 बरस में तो 608 जीव समझिए 10 बार करीब करीब चले जाएंगे, तो वो तो बहुत बड़ी 600 जीव हो गए करीब से करीब। यहाँ केवल 20 लोग ही वर्ष पृथकत्व के अंतर दे दे के चढ़ते हैं, तो यहाँ पर वो बात कट जाती है कि सभी केवली समुद्घात करते हैं। केवलियों के समुद्घात सहेतुक होता है, यह प्रथम पक्ष भी नहीं बनता है। निर्हेतुक होता है, वो भी नहीं बना। सहेतुक होता है, उसका भी काट कर रहे हैं, क्योंकि समुद्घात कोई हेतु नहीं है। यदि कहा जाए कि 3 अघात्या कर्मों की स्थिति से आयु कर्म की स्थिति की असमानता ही समुद्घात का कारण है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि छीन कसाय गुण स्थान के चरम अवस्था में संपूर्ण कर्म समान नहीं होते हैं, इसलिए सभी केवलियों के समुद्घात का
प्रसंग आ जाएगा। क्या कहा कि वहां पर यह कहा जाए कि केवलियों के समुद्घात सहेतुक होता है, यह प्रथम पक्ष भी नहीं बनता। ऊपर में इन्होंने समझा दिया निर्हेतुक होता है, तो यह भी विकल्प कहते नहीं, ये हेतु का ही होता है। नीचे फिर कह रहे हैं हेतु हेतु पूर्वक होता, तो ये भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कहते सभी केवलियों के ये क्या है, छीन कसाई गुण स्थान के चरम अवस्था में संपूर्ण कर्म समान नहीं होते, अलग अलग जीव के कर्मों की स्थिति अलग अलग होती है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इसलिए ये भी कहना नहीं बन रहा है कि सहेतुक होता है। दोनों काट की है, आगे क्या कहते देखें। समाधान की शंका थी क्या? अच्छा, सम श्री यति वृषभाचार्य के अनुसार छीन कषाय गुण स्थान के चरम समय में संपूर्ण घात या कर्मों की स्थिति समान नहीं होने से सभी केवली समुद्घात करके ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। परंतु जिन आचार्यों के मतानुसार लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले केवलों की 20 संख्या का नियम है, उनके अनुमतानुसार इतने ही केवली समुद्घात करते हैं, इतने ही नहीं करते। दो मत है, एक मत कहता है कि 20 ही वर्ष पृथकत्व में 20 ही लोक पूर्ण को प्राप्त करेंगे, तो उनके हिसाब से सभी केवली नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि वर्ष पृथकत्व में तो हजारों केवली चले जाएंगे मोक्ष, तो बनेगा नहीं। ये कहते हैं केवल 20 केवली लोग पूर्ण में आएंगे और मोक्ष प्राप्त करने वाले तो वहां हजारों की संख्या हो रही है, तो उनके हिसाब से सभी केवली समुद्घात नहीं करते हैं। लेकिन यति वृषभा के आचार्य के उपदेश अनुसार छिन कसाय में अघातिया कर्मों की स्थिति समान नहीं होने से सभी केवली अघातिया कर्म 4 है वहां पर, तो आयु कर्म कम रहता है, 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा रहती, उससे समुद्घात होता है। तो इसलिए कहते हैं कि वहां पर चारों कर्म की स्थिति बराबर नहीं, यानी आयु कर्म की स्थिति तीनों कर्मों के बराबर नहीं है, इसलिए सभी समुद्घात करते हैं। क्योंकि वहां पर छीन कसाई गुणस्थान 10वां गुणस्थान के 12वें गुणस्थान में चारों कर्म की स्थिति अलग अलग है, अलग अलग है, तो उनको बराबर करने के लिए समुद्घात सभी समुद्घात करते हैं, ऐसा कहते यति वृषभाचार्य कहते हैं। परंतु जो आचार्य कहते हैं कि 20 ही लोग पूर्ण में वर्ष पृथकत्व में देखे जाते हैं, तो उनके अनुसार सभी नहीं करते हैं, ऐसा ये दोनों मत को निकाल के बता दिए। कौन से केवली समुद्घात नहीं करते हैं? जिनकी संसार व्यक्ति संसार में रहने का काल वेदनीय आदि 3 कर्मों की स्थिति के समान है, वे समुद्घात नहीं करते, शेष शेष केवली समुद्घात करते हैं। ठीक है, अघातिया कर्मों की स्थिति बराबर है तो नहीं करेंगे। अनिवृत्ति आदि परिणामों के समान रहने पर शंका कर रहे हैं, संसार व्यक्ति स्थिति और शेष कर्मों की स्थिति में विषमता क्यों रहती है? इतना परिणाम कर रहे हैं, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, फिर आंदोलन करण, विध्यात करण, कौन कौन सा भी कितने तरह का करण हो रहा है, बहुत सारे करण हो रहे हैं, फिर क्यों अलग रह गए भाई? कर्म की स्थिति, चारों कर्मों की स्थिति बराबर क्यों नहीं हुई? समाधान नहीं, क्योंकि संसार की व्यक्ति और कर्म की स्थिति के कारण घात के कारणभूत अनिवृत्ति रूप परिणामों के समान रहने पर भी संसार को उसके अर्थात 3 कर्मों की स्थिति के समान मान लेने में विरोध आता है। अनिवृत्तिकरण परिणाम रूप अनिवृत्ति रूप परिणामों के समान रहने पर भी कहते यद्यपि अनिवृत्तिकरण परिणाम सबके एक समय में प्रवेश करने वाले मुनियों के अनिवृत्तिकरण परिणाम एक जैसे होते हैं, क्योंकि एक समय में एक ही परिणाम होता, तो हम लोगों ने पढ़ा है अनिवृत्तिकरण में एक समय में जितने मुनि महाराज चढ़ते हैं उनके सबके परिणाम एक से ही होते हैं, और जितना उसका समय है उतने ही उसके परिणाम है, इसलिए सबके एक जैसे ही होंगे। बोला होने पर भी संसार को उसके अर्थात 3 कर्मों की स्थिति को समान मान लेने में विरोध आता है। संसार विच्छेद का क्या कारण है? समाधान, द्वादशांग का ज्ञान, उसमें तीव्र भक्ति, केवली समुद्घात, अनिवृत्ति रूप परिणाम, ये सब संसार के विच्छेद के कारण हैं। परंतु ये सब कारण समस्त जीवों में संभव नहीं है, क्योंकि 10 पूर्व 9 पूर्वधारी जीवों का भी छपक श्रेणी में चढ़ना देखा जाता है। अतः वहां पर संसार व्यक्ति के समान
कर्म स्थिति समान नहीं पाई जाती। संसार व्यक्ति मतलब संसार में रहने का काल, यानी संसार व्यक्ति से क्या निकल, संसार में रहने का काल आयु के बराबर है। जितनी आयु है उतनी संसार व्यक्ति का काल है। तो कह रहे हैं संसार व्यक्ति के समान, यानी कह सकते हैं कि आयु के समान बाकी कर्मों की स्थिति नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि कोई 10 पूर्वधारी जीव है, कोई 9 पूर्वधारी जीव है, और दोनों ही छपक श्रेणी पर चढ़ रहे हैं। इस प्रकार अंतर्मूर्त में नियम से नाश को प्राप्त होने वाले पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण या संख्यात आवली प्रमाण स्थिति कांडकों का विनाश करते हुए कितने ही जीव समुद्घात के बिना ही आयु के समान शेष कर्मों को कर लेते हैं, तथा कितने ही जीव समुद्घात के द्वारा शेष कर्मों को आयु के समान करते हैं, यानी संसार व्यक्ति के समान करते हैं। परंतु यह संसार का घात केवली में पहले संभव नहीं है, क्योंकि पहले स्थिति कांडक घात के सभी जीवों के समान परिणाम पाए जाते हैं। कहते ये जो स्थिति कांडक घात पाया जा रहा ये सभी जीवों में पहले नहीं पाया जाता, क्योंकि पहले सभी जीवों की स्थिति कांडक घात करने के परिणाम एक जैसे ही पाए जाते हैं। ये जो अब आगे हो रहा है ये कहते असमान परिणाम है। फिर क्या कह रहे हैं? जबकि परिणामों में कोई अतिशय नहीं पाया जाता, अर्थात सभी केवलियों के परिणाम समान होते हैं, तो पीछे भी संसार का घात मत हो। नहीं, समाधान नहीं, क्योंकि भीतराग्रह परिणामों के समान रहने पर भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयु कर्म की अपेक्षा आत्मा के उत्पन्न हुए अन्य विशिष्ट परिणामों से संसार का घात बन जाता है। तथा ये सभी केवली हैं, सभी को केवल ज्ञान हो गया है, सभी को 4 क्षयिक लब्धि प्राप्त हो गई है, और उसके बाद भी देखिए आप वहां पर भी परिणामों की विचित्रता देखिए कि वहां भी परिणामों में अलग अलग पना पाया जा रहा है। देखिए परिणामों का खेल देखिए। अन्य आचार्यों के द्वारा नहीं व्याख्या शंका अन्य आचार्यों के द्वारा व्याख्यान नहीं किए गए इस अर्थ का इस प्रकार व्याख्यान करते हुए आप सूत्र के विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसा क्यों न माना जाए? अन्य आचार्य तो ऐसा व्याख्यान किए नहीं है कि सभी आचार्य की हैं, और आप अगर इस तरह का व्याख्यान कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप सूत्र के विरुद्ध जा रहे हैं। समाधान नहीं, क्योंकि वर्ष पृथक क्योंकि वर्ष पृथकत्व के अंतराल का प्रतिपादन करने वाले सूत्र के वशवर्ती आचार्यों का ही पूर्वोक्त कथन से विरोध आता है। बोला मैंने विरोध नहीं किया है। जो आचार्य ये कहते हैं कि वर्ष पृथकत्व में 20 लोग पूर्ण समुद्घात में जीव पाए जाते हैं, तो उन्हीं के कथन से विरोध आ रहा। मैंने कोई विरोध नहीं कर दिया, विरोध आचार्यों से ही आ रहा है। शंका 6 मास प्रमाण आयु कर्म के शेष रहने पर जिस जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह समुद्घात करके ही मुक्त होता है। शेष जीव करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, कहा भी है। हम इस गाथा पूरे इस प्रकरण से हम लोगों को क्या समझ में आया कि एक तो 2 प्रकार की मान्यता है। एक मान्यता तो है कि सभी जीव समुद्घात करते हैं। दूसरा, कुछ आचार्य क्या कहते हैं कि अल्प बहुतों का जब कथन आता है तो कहते हैं कि भाई लोग पूर्ण समुद्घात में 3 से 9 बरस के बीच में 20 लोग केवली देखे जाते हैं। अब 3 से 9 बरस 6 बरस का समय हुआ। 6 बरस में तो 6 महीना 8 समय में 608 जीव जाते हैं, तो 6 बरस में तो 12 बार जीव मोक्ष जाएंगे। मोटा मोटी 8 समय को हम नहीं ले रहे हैं, तो 12 बार में तो 7200 जाएंगे मोक्ष। और ये क्या कह रहे हैं कि इतने के अंतराल में ही 20 लोग पूर्ण पाए जाते हैं। अगर यदि सभी समुद्घात करते हैं तो 7200 जीव पाए जाने चाहिए, लेकिन इनके हिसाब से 20 जीव ही पाए जाएंगे इतने काल में। फिर इन्होंने कहा आप तो विरोध वाली बात करते हैं, तो व्याख्या करता कहते हैं निमी चंद्राचार्य, मैं नहीं विरोध कर रहा हूँ, ऊपर से ही विरोध आ रहा, मैं कोई विरोध इसमें नहीं कर रहा। तो यहाँ तक तो वो चीज हो गया। तो सहेतुक निरहेतुक सारी बात आ गई। शंकाकार ने कह दिया निरहेतुक है,
सहेतु का कहेंगे तो ये हो जाएगा कि सभी के परिणाम एक जैसे हैं, 6 महीना का चलेगा, इस तरह से उन्होंने दिया। तो सारा करके उन्होंने अंत में व्याख्या निकाल के ये निकली कि भाई 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और सभी समुद्घात करते हैं, और एक आचार्य के मत से 20 लोग ही 6 महीना 8 समय में समुद्घात करते हैं, यानी कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अब इस जीवकांड जी की नेमिचंद्राचार्य की गाथा है कि भाई कौन से जीव तो करते हैं, अगर सभी जीव नहीं करते हैं तो कौन से जीव करते हैं, कौन से जीव नहीं करते हैं, उसके लिए ये गाथा दे रहे हैं। छम्मा सा उव कैसे, नहीं उव कैसे, उव है कि क है? मैं पढ़ू दीदी? ऊ है, ऊ है है कि क है? हुआ है दीदी। छम्मा से उपन्नम जस केवलम नानम समुघाओ सिंचयी शेषा भज्जा समुघाये। छम्मा से उपन्नम जस केवलम नानम समुघाओ सिंचयी शेषा भज्जा समुघाये। कौन कह रहे थे मैं पढ़ूं? पढ़ लें। हाँ दीदी प्रणाम। क्षमासा से उपर्णम जस केवलम नाणम समुगाओ सिज्जयी शेषा भज्जा समुगाए। 6 मासा से 6 मास के शेष रहने पर उपन्नम उपन्नम जस केवलम नानम 6 मास आयु के शेष रहने पर उपन्नम माने उत्पन्न होता है, जस माने जिसके, केवलम ज्ञानम केवल ज्ञान। 6 मासा वसे से 6 मास के शेष रहने पर आयु कर, 6 मास क्या चीज? आयु कर। 6 मास आयु कर्म के शेष रहने पर उपन्नम माने उत्पन्न होता है, जस माने जिसके, केवल माने केवल, नान माने नान। 6 मास आयु शेष के शेष रहने पर जिसको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। समुघाओ सिज्जयी, वो समुद्घात के साथ ही मुक्ति को, सिज्जयी यानी सिद्धत्व को प्राप्त करता है। वो समुद्घात सहित ही सिद्धत्व को प्राप्त करता है। शेषा भज्जा शेषा भज्जा समुघाए, शेष समुद्घात के लिए भजनीय भी हैं, भजनीय हैं। भजनीय का मतलब होता है कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों बात है। ऐसा नहीं कि करेंगे ही, भजनीय का मतलब होता है। भज्जा माने भजनीय, शेषा माने शेष, समुघाय माने समुद्घात, शेष के लिए समुद्घात भजनीय है। शंका 6 मास आयु कर्म के शेष रहने पर जिस आयु को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह समुद्घात करके ही मुक्त होता है, शेष जीव करते भी नहीं भी करते हैं। ये शंका वाला ही ये गाथा दिया है। इस गाथा से शंका ही उत्पन्न कराई गई है, यानी नेमिचंद्राचार्य की गाथा है शंका वाली। इस गाथा का अर्थ क्यों नहीं ग्रहण किया? इसी का ग्रहण कर लेना चाहिए था समाधान। क्यों? सिद्धि का मतलब मुक्त हुआ क्या? समुघाओ सिद्धि। हाँ, वो समुद्घात के सहित सिद्धत्व को प्राप्त करता है या मुक्त होता है, कुछ भी ले सकते हैं। सिद्धि का मतलब सिद्धत्व को प्राप्त करता है। सिद्धत्व को कह दीजिए, मुक्त कह दीजिए, सब पर्यायवाची है। नहीं, क्योंकि इस प्रकार का विकल्प मानने में कोई कारण नहीं पाया जाता, इसलिए पुरुष गाथा का अर्थ नहीं ग्रहण किया गया है। क्या कह रहे हैं कि ऐसा विकल्प मानने का कोई कारण, किसी भी सिद्धांत को मानने के लिए कोई कारण होना चाहिए, बिना कारण के तो कोई चीज हो नहीं सकता। तो वही बोल रहे हैं कि इसका कोई कारण नहीं पता चला, नहीं आया है, इसलिए इसको अर्थ को हमने ग्रहण नहीं किया। फिर वो शंका कर रहे हैं, जे सिम आउ समायम नामा गोदानी वेयनीयम वेदनीयम च ते अकय समुघाया वंचति अरे समुघाये।
जैसे में आउ समायिम नामा गोदानि वेयनीयम च ते अकय समुघाया वंचति अरे समुघाय। कथा का उच्चारण करें मंजू जैन दिल्ली। जैसे माउ समायिम नामा गोदानि भेड़ियम च ते अकय समुगाया वंचन्ति यरे समुदघाय। जैसिम आयु समायिम, जिसकी आयु समान है, किसके? नाम गोत्र और गोदानी नाम गोदानी वेयनियम, जिस जीवों के नाम गोत्र वेदनीय की स्थिति आयु समायिम, आयु के समान है। जैसिम नामा गोदानी वेयनियम च, जिसकी नाम गोत्र वेदनीय की स्थिति आयु समायुम, आयु पे समान होती है। ते अकय समुघाया, वे समुद्घात नहीं करके ही, ते माने वे, अकय माने नहीं करके, क्या? समुद्घात, वे समुद्घात नहीं करके ही, इसमें जोड़ लिया जाएगा, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बचयंतरे समुघाया, जो बच गए यानी जो बचयंतरे, इनके अंतर, इनके अलावा, बचंती जो इयरे, इयरे माने इधरे, इधरे माने इसके अलावा, इनके अलावा जो बचयंती, जो बचे हैं जीव, वे समुघाए, वे समुद्घात करके ही मुक्त होते हैं। जिन जीवों के नाम कुछ नहीं समझ में आए, कोई अर्थ शब्द वगैरह, तो दोबारा आप लोग पूछ लेंगे, क्योंकि हल्की है इसलिए कर दिए फटाफट। अर्थात आप लोग भी कर सकते हैं इन सब कथा का अर्थ। तो अर्थात जिन जीवों के नाम गोत्र वेदनीय कर्म की स्थिति आयु कर्म के समान होती है, वे समुद्घात नहीं करके ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यानी उसको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समुद्घात में क्या किया जाता है? तीनों कर्म की स्थिति आयु कर्म के बराबर की जाती है, तो उनका तो पहले से ही समान है, तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। और जिनकी समान नहीं है, कहते हुए समुद्घात करके ही मुक्ति। तो सिंपल बात है, ये तो सिंपल जो सिद्धांत है वो गाथा है, जो कि है ही है। अब ये क्या दीदी अकय का समाधान में क्या मतलब है? ते अकय, अकय का मतलब दीदी? कहा? ते अकय समुगाया, अकय का मतलब दूसरी लाइन। नहीं 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 करते हैं, नहीं करते हैं। नहीं, असही है कहाँ? असही है ही नहीं ना। वचम तेरे दूसरी लाइन में दूसरा समुगाए। शब्द है, दीदी दूसरी श्लोक लाइन में में है, दूसरा दूसरी शब्द। लाइन में, दूसरी लाइन में अरे श्लोक भाई, में जो है। पूछ रहे हैं, एक मिनट, जो पूछ रहे हैं उनको पूछने दीजिए ना आप लोग। अच्छा, वो आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या? आप लोगों को आज तक, आप लोग कभी क्लास अटेंड नहीं किए हैं क्या? कोई भी ऐसा होता था कि आप लोग जब पढ़ते थे तब कि टीचर से कोई क्वेश्चन करता था तो सारे छात्र बोलने लग जाते हो, ऐसा होता था क्या? न तो हमको सुना, न वो सुनी आप लोगों ने, अगर कोई उसका उत्तर भी दिया तो खाली समय बर्बाद गया ना जूम का। अब बोलिए, क्या, कौन क्या पूछ रहे हैं? दीदी ते अकय, अकय का मतलब ते अकय समुग। असही नहीं है, अकय है, अकय। हाँ अकय बोल रही हूँ, अकय माने नहीं करते। हाँ, अकय माने नहीं करते हैं, नहीं करते है ना। समुघाया, समुद्घात को नहीं करते। जिनकी आयु के बराबर तीनों कर्म की स्थिति है, वे समुद्घात अकय, ते माने वे, अकय माने नहीं करते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त गाथा 168 में कहे गए अभिप्राय को तो किन्हीं केवलियों के समुद्घात होने में, किन्हीं के समुद्घात नहीं होने में कारण कहा नहीं जा सकता, क्योंकि संपूर्ण केवलियों के समान अनिवृत्ति रूप परिणामों के द्वारा कर्म स्थितियों का घात पाया जाता है। अतः उनका वेदनीय नाम गोत्र स्थिति का आयु के समान होने में विरोध आता है। दूसरे छीन कसाय गुण स्थान के चरम समय में 3 घातिया कर्मों की जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यात में भाग जीवों के, सभी जीवों के पाई जाती है। क्या यह यहाँ कहना चाह रहे इस पंक्ति में? दूसरे पहले तो वो कह दिए कि सबके अनिवृत्त कर्म परिणामों से, सब ऊपर वाली गाथा में क्या आया कि जैसे कोई कुछ के तो आयु कर्म के समान परिणाम स्थिति होती है, कुछ के नहीं होती है।
ये 168 नंबर की गाथा यही कह रही है ना कि जिनके समान होती है वे तो समुद्घात नहीं करते, जिनके समान नहीं होते वे समुद्घात करते हैं। तो इस तरह से 168 नंबर की गाथा से क्या निकला कि अलग अलग जीवों की अलग अलग स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर समाधान में वो कह रहे हैं, ये शंका वाले ने ये गाथा, इस गाथा में शंका उठाए खुद नेमिचंदाचार्य समाधान भी दे रहे हैं कि अनिवृत्तिकरण परिणाम जहां पर होते हैं वहां पर एक समन कर्म स्थिति का घात पाया जाता है। अनिवृत्तिकरण परिणामों से स्थिति कांडक अनुभाग कांडक जो चल रहा बिल्कुल एक समान चलता है। ऐसा नहीं कि किसी के कम हो रहा किसी के बेसी, उसके नीचे तो कम बेसी हो रहा, पर अनिवृत्तिकरण परिणामों से सबका एक समान हो रहा है। तो उसको है अतः वहां पर आयु के समान मानने में विरोध आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि छीन का साय गुण स्थान 12वें गुण स्थान में के चरम समय में 3 घातीय कर्मों की जगह स्थिति कितनी है? पल्ले के असंख्यातवें भाग परमाणु जीवों के पाई जाती, सभी जीवों के पल्ले के असंख्यातवें भाग स्थिति पाने का मतलब कितना हुआ? कितनी स्थिति हुई? कितनी स्थिति हुई? अंतर कोड़ा कोड़ी तो नहीं हुई। कितना कितना पढ़ाया जाता है। और ये जो शब्द है पल्ले का संख्यातवां भाग तो लगता है रोज 10 बार आता ही आता है। चाहे कर्म कांड पढ़ो, चाहे जीव कांड पढ़ो, चाहे अलौकिक गणित पढ़ो, चाहे सत्संख्या योग द्वार पढ़ो, अथवा सर्वार्थ सिद्धि पढ़ो, ये शब्द तो पता नहीं कितनी बार आता है। फिर भी हम क्या चुप हो जाते हैं कि जैसे आज पहली बार सुन रहे हैं। बोलिए पल्लोपम के संख्याते भाग का मतलब क्या हुआ? अंतर्मूर्त है, लेकिन अब स्टार्ट क्या होगा? अंतर्मूर्त गला नहीं चल रहा। अंतर्मूर्त एक पल्ले का मतलब क्या होता है? क्या लोग को अलौकिक गणित पढ़ा है? एक पल्ले में कितना क्या होता है? दीदी सागर से पल्ले बनता है, इतना याद है। सागर से पल्ले बनता है? पल्ले, एक मिनट, 10 पल्ले पल्ले से का एक सागर सागर होता है। पहले पल्ले आएगा फिर सागर 10 पल्ले का एक सागर होता है। पहले पल्ले आएगा फिर सागर। हम पल्ले से क्या बनता? हमने तो कहा नहीं किससे पल्ले बनता है, या था पल्ले में क्या होता है? एक पल्ले में क्या होता है? एक पल्ले में कितने वर्ष होते हैं? संख्यात वर्ष होते हैं। हाँ, असंख्यात वर्ष होते हैं। तो पल्ले एक में पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, तो असंख्यात का असंख्यातवां भाग क्या होता है? असंख्यात ही होता है। तो फिर क्यों नहीं उत्तर दे पा रहे हैं आप लोग? नहीं, हमें पल्ले का लगा कि असंख्यातवां भाग असंख्यात वर्ष सीधा सा नहीं, हाँ। इसलिए हमको तकलीफ हुई कि ये शब्द रोजाना 10 बार आ जाता होगा, तीनों स्वाध्याय मिला करके ये शब्द रोजाना नहीं, आता, हमने रोजाना समझा हम कि कुछ बोलते भी वर्ष हैं स्थिति कि पल्ले का असंख्यातवां भाग असंख्यात वर्ष, रोज हम बोलते भी हैं इसको। आज हमने पूछ लिया आप लोगों से, हम खुद ही रोज बोल देते हैं। इतनी सी चीज अगर नहीं याद रखेंगे तो आप लोगों को क्या आनंद आएगा पढ़ने में? बोलिए। वही चीज हम अगर हम बताते रह जाएंगे, जो चीज सैकड़ों बार नहीं हजारों बार हो चुकी, और एक छोटी सी चीज हमको ये याद नहीं रहती है कि एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं और असंख्यात का असंख्यातवां भाग भी असंख्यात होता है। छोटी सी चीज है, हर बार समझाई जा रही। अभी हम लोग अवगाहना समझे, उसमें भी आया ना पल्ले का असंख्यातवां भाग। अभी अवगाहना वाले में भी तो आया था ना, आवली का असंख्यातवां भाग, पल्ले का असंख्यातवां भाग, सब तो अभी आवली में उसमें भी आया, अवगाहना में भी। वहां भी समझाया गया कि भाई असंख्यात भाग वृद्धि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असंख्यात से भाग दे रहे हैं। असंख्यात गुण वृद्धि क्यों कर रहे हैं? तो असंख्यात से गुना कर रहे हैं। संख्यात भाग वृद्धि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संख्यात से भाग दे रहे हैं। सारी चीजें खूब अच्छी तरह से एक एक, और एक शब्द अगर छूटता है तो आप लोग पूछते हैं दोबारा, हमको ये अच्छा लगता है। लेकिन फिर आप लोग जवाब देने के समय में किसी भी शब्द का जवाब नहीं देते। पूछने में ठीक, आप भाभी लोग असल में पूछते हैं। हमने ये हिसाब लगाया कि सागर की अगर स्थिति होती है तो उसकी कम से कम अंतर कोड़ा कोड़ी सागर होती है। दूसरी तो चीज, हमने दूसरी सोचा कि चीज पल्ले में समझ कुछ सब होता लोग। होगा, वो हमें याद नहीं है। जब एक मिनट, जब सिद्धांत पढ़ते हैं ना तो वहाँ दूसरा शब्द मत घुसाया करिए।
सागर क्यों घुसा दिया आपने? अब लगाया कि पल्ले का भी कुछ होता होगा, वो हमें याद नहीं है। हमने कहा उनका भी कुछ स्थिति कम से कम बनती होगी, वो हमें याद नहीं है। तो पता पल्ले में संख्यात वर्ष होते हैं, पर हमने सोचा इसका भी कुछ होता होगा, वो हमें याद नहीं आया। आपके सामने त्रिशला जी होता होगा, ऐसा है, ये थोड़ी सोचना है। वर्तमान में आपके सामने क्या शब्द है उसके लिए सोचना है। सीधा सा जवाब था पल्ले में असंख्यात वर्ष, असंख्यात का भाग भी असंख्यात होता है, तो असंख्यात वर्ष होगा। सामने जो शब्द लिखा है उसकी व्याख्या करेंगे ना आप। पहले क्या सुना है, कल क्या सुना था, सुबह क्या सुना, वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। अपने सामने सिद्धांत खुला हुआ, सिद्धांत तो सिद्धांत के जैसे चलता है। हमने कल क्या पढ़ा, कल किस विवक्षा में पढ़ा, सब अलग, सब छूट जाता है। सिद्धांत तो जो सामने लिखा रहता उसी पे चलता है। तो पल्लोपम का संख्या, एक पल्ले में असंख्यात वर्ष तो कहते हैं घात्याकर्म की कम से कम स्थिति कितनी हो जाती वहां जाकर के, समुद्घात के पहले कितनी रहती, तो कहते हैं पल्योपम के असंख्यात में भाग। तो पल्योपम के असंख्यात में भाग का मतलब हो गया असंख्यात वर्ष। अब कर्मों की स्थिति तो है असंख्यात वर्ष, और आयु कितनी है? कम है, आयु कम है। क्या तरह की संख्यात है? आयु तो मतलब कम ही हाँ, है ना। आयु तो कम है। असंख्यात वर्ष हो नहीं सकती वहां पर। अगर अगर वो भोग भूमि में है बैठा तो भले असंख्यात वर्ष होगी। छीन कसाई गुण स्थान में तो किसी बेसी से बेसी अंतर 8 वर्ष अंतर मूर्ध कम एक पूर्व कोटि रह सकती है, कि कोई 8 वर्ष अंतर मूर्ध में क्षायिक समय दर्शन प्राप्ति किया, फटाफट 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 गुण स्थानों में चढ़ता हुआ 10वें गुण स्थान में 12वें गुण स्थान में आ गया, उस जीव के रह सकती पूर्व कोटि की। वो भी असंख्यात वर्ष तो होती नहीं। आयु तो किसकी होती है? जो भोग भूमि के जीव होते हैं। भोग भूमि के जीव मोक्ष जाते नहीं है, जाते कर्म भूमि के हैं, तो इनके तो इतनी आयु बच नहीं सकती है। यहाँ पर क्या मतलब निकला कि भाई आयु तो थोड़ी सी बची है, और 3 आघातिया कर्मों की स्थिति असंख्यात वर्ष बची है। ये समाधान दिए। इसलिए कहते हैं कि इसलिए हमें ये जो गाथा आई है 168, ये हमें ठीक नहीं लगती, मतलब उसका कथन ठीक नहीं लगता, गाथा नहीं। शंका, आगम तो तर्क का विषय नहीं है कि आप तर्क ना दे दिए कि आपको गाथा ठीक नहीं लगती। इसलिए इस प्रकार तर्क के बल से पूर्वोक्त गाथाओं के अभिप्राय का खंडन करना उचित नहीं है। आप अगर खंडन करते हो तो बात ठीक नहीं है गाथा का। समाधान, नहीं, क्योंकि दोनों गाथाओं का आगम रूप से निर्णय नहीं हुआ है, अथवा यदि इन दोनों गाथाओं का आगम रूप से निर्णय हो जाए तो इनका ही ग्रहण रहा जाए। बोला हम इसलिए दोनों गाथा को लिए हैं, दोनों प्ररूपणा को लिए हैं, कि किसी का भी अभी आगम के कि भाई आगम में निर्णय नहीं आया अभी तक कि नहीं ये वाला ही कथन ठीक है, ये वाला नहीं है। दोनों कथन परंपरा से चलता आ रहा है, इसलिए हमको दोनों कहना पड़ता है। अगर किसी दिन आगम में ये निर्णय हो जाएगा तो फिर एक ही को ग्रहण करेंगे, पर अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं उपलब्ध है, कोई अवधि ज्ञानी उपलब्ध नहीं है, कोई केवली नहीं है, अतः हम इसका निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सा सही है कौन सा। इसमें कोई दो मत नहीं कि एक सही और एक गलत है, दोनों गाथा सही नहीं हो सकती क्योंकि विरोधी एक दूसरे के। लेकिन हमको तो दोनों ही गाथा लेके चलना पड़ेगा। कपाट प्रतर लोक पूर्ण समुद्घात को प्राप्त केवली पर्याप्त हैं या अपर्याप्त? उन समाधान, उन्हें पर्याप्त तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तों के होता है। इस सूत्र से उनके अपर्याप्तपना सिद्ध है। शंका, सम्यक मिथ्या दृष्टि संयता संयत संयत गुण स्थानों में जीव नियम से पर्याप्तक हैं। इस प्रकार सूत्र में निर्देश होने के कारण यही सिद्ध होता है संयोग केवली के अतिरिक्त अन्य औदारिक मिश्र का योग वाले जीव अपर्याप्तक ही हैं। क्योंकि तीन गुण स्थान को छोड़ करके हम लोग सभी जानते हैं कि मिश्र गुण स्थान में अपर्याप्तक नहीं होता, क्योंकि विग्रह गति में नहीं पाया जाता, 5वां गुण स्थान नहीं पाया जाता, और 5वें से आगे संयत यानी 6ठा 7वां 8वां आदि गुण स्थान नहीं पाए जाते। संयत गुण स्थान और 13वां गुण स्थान तो संयत का गुण स्थान है, तो फिर ये अपर्याप्तक किस तरह से कहते हैं इसको? समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि हारक मिश्र का योग अपर्याप्तक के होता है,
इस सूत्र से संयत भी कदाचित अपर्याप्तक सिद्ध होते हैं। बोला आप जो ऐसा कह दिए उसमें ये कोई मतलब नहीं निकला कि संयतों के नहीं होता है, तो आहारक मिश्र का योग आ गया क्या ये? अच्छा, आहारक मिश्र का, इस सूत्र से संयत भी कथचित अपर्याप्तक सिद्ध होते हैं। समाधान में ये बता रहे कि आप जो कह रहे हैं उदाहरण की मिश्र का योग जी वह पर्याप्तक ही है और संयत आदि को होता नहीं है, तो फिर औदारिक समुद्घात में आप जो अपर्याप्तक पना कह रहे हैं वो कैसे बैठेगा, वो तो संयत है। तो फिर वो समाधान देते हैं कि आप जो कह रहे हो बात ठीक है, लेकिन आहारक मिश्र का योग किसको होता है? संयत को होता है, छठे गुण स्थान में होता है। तो इसलिए आहारक मिश्र का योग संयत को भी कथनचित अपर्याप्तक सिद्ध होते हैं, क्योंकि आहारक मिश्र का योग उनको होता है जब आहारक शरीर निकालते हैं तो उसके पहले आहारक मिश्र का योग होता है। जिस समय आहारक मिश्र का योग हो रहा है, आहारक शरीर कोई मुनि महाराज निकाले हैं, उनको आहारक मिश्र का योग हो रहा है, उस समय और कौन कौन सा योग और कौन कौन सा काय योग उनको हो सकता है? औदारिक मिश्र का योग भी हो सकता है ना, क्योंकि औदारिक शरीर से आहारक हो रहा है, आहारक मिश्र का योग होगा तो औदारिक मिश्र का योग। कितने थोड़े से लोग हैं, क्योंकि खुला हुआ है। सुनाई नहीं, आवाज सुनाई नहीं दी क्या? कट क्या, वो कुछ किसी की आवाज आती रहती है तो नहीं सुनता है, पूरा बढ़िया से समझ में नहीं आता है। मैं कह रही हूँ औदारिक मिश्र का योग भी शरीर हो सकता है, आहार का योग होगा तो औदारिक मिश्र का योग भी शरीर होगा। हमेशा योग कोई भी हो, मनोयोग हो, काय योग हो, वचन योग हो, इन तीनों में भी एक ही योग होता है। और जब औदारिक काय योग होता है, मान लीजिए, तो औदारिक काय योग में भी एक ही काय योग होगा। औदारिक मिश्र हो अथवा औदारिक हो, आहारक हो अथवा आहारक मिश्र हो, वेकिरियक हो अथवा वेकिरियक मिश्र हो, हम किसी भी समय में दो योग किसी के नहीं पाए जाते। दूसरा प्रश्न, मुनि महाराज अपने संयम की साधना से संयत पना उनका ये नहीं हो, वे तीर्थाटन को निकला है, उनका आहारक पुतला निकाल करके तीर्थाटन को जा रहे हैं, समय शिखर की वंदना के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हैं, उस समय उनको कौन कौन सा का योग हो रहा है? आहारक का योग हो रहा है। आप लोगों में से किसी को भी कोई जवाब नहीं आ रहा है क्या? आहारक मिश्र का योग मिश्र होगा। वन फोर्थ कर्म कांड पढ़ लिए, कर्णन योग के तीनों भाग पढ़ लिए, सत्संख्यान योग द्वार पढ़ लिए, पूरा सर्वार्थ सिद्धि पढ़ लिए, ये तो इन दिनों में पढ़ लिए, और जीव कांड भी अपना बहुत कुछ 125 गाथा करीब हो गई। किसी को भी उत्तर नहीं आता। अभी जस्ट इसके पहले समझाए हैं और तब मैंने प्रश्न किया, इसीलिए कि आप लोग समझे कि नहीं। मैंने जो समझाया आप समझे कि नहीं, इस बात को जांचने के लिए हमने प्रश्न किया, किसी का भी उत्तर नहीं। पढ़ाने में मन नहीं लगता ऐसे। मेरी आवाज नहीं आई थी क्या दीदी? भाभी एक एक चीज को एक बार बताने के बाद किसी का उत्तर नहीं आता, मन ही नहीं लगता पढ़ाने। मेरा आवाज नहीं आई थी क्या? क्या पता, देखिए ना कितनी आवाज आती है एक साथ में, किसी का कुछ पता चलता है कि कौन क्या पूछ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, पता चलता? कुछ नहीं पता चलता। एक साथ जो कई लोग खोल लेते हैं ना, तो कुछ भी मुझे पता नहीं चल पाता कौन क्या बोला क्या नहीं बोला, कई आवाज मिक्स हो जाती है कई बार। मैंने सबसे पहले बोला था आप जिस समय गाथा का उच्चारण का आता है, चाहे कर्म कांड जी चाहे हो अर्थ करने का, सब कोई आप लोग हम पढ़े हम करें, हम पढ़े हम करें। हम देखते हैं कि चाहे किसी भी क्लास में, मेरी या नहीं भाई साहब की हो चाहे किसी,
किसी का भी ध्यान उसके सिद्धांत पर नहीं रहता है। कहाँ ध्यान रहता है, मैं जल्दी से गाथा बोल दूं, मैं जल्दी से उसका अर्थ कर दूं। ये भाव आप लोगों के रहते, ये भाव ही नहीं आप लोगों के कि हाँ कोई पढ़ रहा है तो मैं देखूं कैसे पढ़ रहा है, या कोई अर्थ बता रहा है तो मैं शब्दों के अर्थ पर ध्यान दूं, मैं कर दूं, मैं बता दूं। बहुत अच्छी बात है मैं बताना, किसी का पता नहीं, मैं तो आप लोगों से हर चीज पूछती भी रहती हूँ। लेकिन भैया कि सिद्धांत में कितना छोटा सा सिद्धांत, और अभी बताया मैंने, अभी जस्ट बताया है, बता करके तब फिर पूछा है क्वेश्चन कि कोई महाराज अगर जा रहे हैं तीर्थाटन के लिए, जा रहे हैं आहारक शरीर निकाल करके, आहारक शरीर उनका निकला हुआ है, तीर्थाटन के लिए गया हुआ है, उस समय उनको कौन कौन सा योग होगा, कोई भी आहारक जवाब ही मिश्र नहीं का, देगा। दीदी आहारक मिश्र का योग। दीदी आहारक मिश्र का योग, क्योंकि एक समय में हाँ, एक ही योग आपका होता है। सुन लिया सभी, दीदी अभी ये बंद है ना। बताए सिद्धांत के एक समय में एक ही योग होता है, ये मैंने ठीक समझा क्या? अच्छा एक मिनट, हम भाई हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, मैं शायद नहीं पढ़ा पाऊंगी। अगर प्रश्नों का उत्तर प्रश्न के हिसाब से नहीं दे करके आप लोग अन्यथा बोलेंगे, मैं तो सारी क्लास बंद कर दूंगी। मेरे को बहुत मेहनत लग रही है आप लोग को पढ़ाने में। सीधा सा उत्तर था कि कौन सा योग पाया जाएगा, ये वो क्यों बोलना, सारे लोग भ्रमित होते हैं। सीधा सा कि हाँ ये पाया जाता है, काम खत्म। अब उसमें इतनी चीजें क्यों बोलना, इतना अनुशासन अगर नहीं यार पालन करोगे तो बहुत बड़े सिद्धांत पढ़ रहे हो आप लोग। मैं आप लोगों को उत्तर पुराण और पद्म पुराण नहीं पढ़ा रही हूँ। हमेशा आप पता नहीं परीक्षा कभी दिए हो कि नहीं दिए हो, कभी कभी परीक्षा में इस तरह से होता है, स्कूल की परीक्षा में आम पूछ रहा है तो आम के साथ आप इमली भी बताओ, आम तो बताए साथ में इमली भी बता दिए। थोड़ा भी अनुशासन नहीं आया, 4-4 साल हो गया क्लास लेते हुए। चलिए, एक ने तो कहा आहारक मिश्र का योग होता है, और बोलिए। दीदी आहारक का योग होता है ने ऐसा आहारक का योग, भाभी मैंने शुरू में आहारक का योग बोला था। अच्छा, और लोग किसी को नहीं आता, क्योंकि सब लोग बाकी आज पहले दिन क्लास में आए हैं। अरे बेटा बना, क्या पढ़ाने में मन लगे, जिस चीज को तुरंत पहले बताए हैं और अगले क्षण पूछ रहे हैं तो किसी के पास उत्तर नहीं है। आहारक मिश्र का योग कैसे होगा भाई, जिन्होंने भी उत्तर दिया है वो जा रहे हैं रास्ते में, तो आहारक मिश्र का योग के साथ जा रहे हैं क्या? आहारक शरीर जाता है ना, आहारक मिश्र का शरीर जाता है, वहां पर केवल आहारक का योग होगा। अभी तो बताया हमने, पूरी चीज अभी बताया हमने कि 13 योग है, 13 योग में से वैसे तो 15 योग है, सत्य असत्य वगैरह जब लेते हैं तो, चाहे सत्य हो या असत्य एक ही मनोयोग होगा। 4 मनोयोग में से भी 13 जो 15 योग है, 15 योग में से एक ही योग एक समय में होगा, दूसरा योग हो ही नहीं सकता है। आहारक शरीर जब तक निकल करके जाता है अपनी शंका का समाधान अथवा तीर्थाटन करके जब तक लौट के आकर के औदारिक में प्रवेश नहीं कर जाता है, तब तक आहारक का योग होता है। औदारिक शरीर से जिस समय शरीर निकलने वाला होता है, उस समय अंतर्मूर्त तक जब तक आहारक काय पूर्ण नहीं होती है, तब तक आहारक मिश्र का योग होता है, वो तो अंतर्मूर्त के लिए होता है। फिर आहारक शरीर पूर्ण हो जाता है, वो जो भी करना चाहता हो, तीर्थंकर का दर्शन करने जाना चाहता हो, तीर्थंकर के कल्याणक में जा रहा हो, कोई भी कुछ भी जो भी करने जा रहा हो, जिस समय जाता है उस समय आहारक शरीर रहता है। चलिए, ये सब चीज हमको, जबकि हमको अब थोड़ा थोड़ा हमको अपने मन को बांधना पड़ेगा, जो सामने पंक्ति रहेगी उसको समझा के खसक जाएंगे। अगर आप लोग का उत्तर नहीं आता किसी का, बाबा रे मुझे तो हैरत लगती है कि क्या आप लोग 3 समय तो मेरे साथ करते हैं कर्मकांड जी लेकर के, और भी लोग सब देखते हैं कई क्लासे अटेंड करते हैं, और आनी जानी हम लोग को कुछ नहीं है, मजा नहीं आता पढ़ाने। इतनी छोटी छोटी चीजों का उत्तर नहीं दिया, और पूछने में हम इतने माहिर हैं कि चाहे वो शब्द हमें आए या ना आए, लेकिन हम जरूर पूछते हैं। अरे तो कुछ उस पूछने का इज्जत तो रखा करो आप लोग, किसी चीज का उत्तर नहीं देते हो, किसी चीज का उत्तर नहीं देते हो। तो देख लिया आप लोग का, सुबह की क्लास में भी देख लिए क्या छटपटी रहती है आप लोगों को, मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं, किसी को भी सिद्धांत ग्रहण करने का रहता ही नहीं है।
कि सिद्धांत का जवाब मैं दूं, ये मैं किसी को नहीं सुनती हूँ। बस मैं पढ़ दूं, मैं गाथा का अर्थ कर दूं, ये कर दूं, उसी में 40 मिनट खत्म, 10 मिनट मंगलाचरण करने में खत्म हो गया, कर्मकांड जी हो गया। समय की कीमत आप लोग खुद ही नहीं कर रहे तो कोई दूसरा क्यों करेगा आपकी समय की कीमत? अरे जो आप लोग को करना है। इतना समझाने के बाद हम भी विकास भैया की क्लास करे हैं 2 बार 3 बार से ज्यादा। आप लोग करके देखिए ना, हम अलौकिक गणित पढ़ा दिए, उसके बाद अलौकिक गणित आप लोग करके देखिएगा भैया की, आप लोग को कितना समझ में आएगा बताइएगा। 2 बार 3 बार से ज्यादा नहीं बोलते हैं, 3 दिन तक नहीं बोलते एक ही चीज को, और मैं तो 10 दिन तक बोलती हूँ एक ही चीज को। उसके बाद भी कोई प्रश्न कर लो तो उत्तर नदारत है। बहुत तकलीफ होती है मन में, मजा एंथो नहीं रहता ना, पढ़ाने का एंथो नहीं रहता। पता नहीं मुझे पढ़ाना ही नहीं आता है क्या। हारक मिश्र का योग अपर्याप्तों के होता है, यह सूत्र अनअवकाश है। यानी इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। देखिए इतने में ये शंका ठोक दिया, बोला आप बीच में आहारक मिश्र का योग क्यों ले आए? अर्थात इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए कोई दूसरा स्थल नहीं है, अतः इस सूत्र से संयत नियम से पर्याप्तक होते हैं। मतलब जो सूत्र ऊपर कहा गया है वहां उसमें तो इतना ही निकल रहा है कि संयत नियम से पर्याप्तक होते हैं, उसमें अब दूसरा आप स्थल मत डालिए कि आहारक मिश्र योग अपर्याप्तक संयत को होता, आप ये मत डालिए। यह सूत्र बाधा जाता है, किंतु औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तों के ही होता है, किंतु औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तकों को होता है। इस सूत्र से संयत पर्याप्तक ही होते हैं। क्योंकि औदारिक मिश्र योग के लिए सूत्र आया है कि अपर्याप्तक होता है, तो उससे सीधी सी बात इतनी निकलती है कि संयत पर्याप्तक ही होते हैं। यह सूत्र नहीं बाधा जाता, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तों को होता है। यह सूत्र सावकाश होने के कारण इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए सहयोगियों के अतिरिक्त अन्य स्थल में भी होने के कारण निर्बल है। ये जो सूत्र है औदारिक मिश्र का योग वाला, तो कहते हैं कि ये जो सहयोगी केवल को जो होता है, यानी और दूसरी जगह भी होता है, इसलिए थोड़ा कमजोर पड़ जाता है ये सूत्र। माने एकांत से इसको नहीं कह सकते, निर्बल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। अतः आहारक समुद्घात जीवों के जिस प्रकार अपर्याप्तपना सिद्ध किया जाता है, उस प्रकार समुद्घात केवलियों के अपर्याप्तपना सिद्ध नहीं किया जा सकता, उस प्रकार नहीं किया जा सकता। समाधान, शंका किया उन्होंने इतनी बड़ी, नहीं, क्योंकि संयत नियम से पर्याप्तक ही होते हैं। संयत जो भी होते हैं, चाहे 13वें गुण स्थानवर्ती हो, चाहे 6ठे अथवा 7वें, 6 से लेके 14 गुण स्थान तक के सभी संयत तो सभी कहलाते हैं। यह सूत्र भी सावकाश देखा जाता है। बोले इसको भी, इसका भी स्थान है, इस सूत्र का स्थान है कि संयत पर्याप्तक ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्थान नहीं, इसका स्थान है। सहयोगी के अतिरिक्त अन्य स्थल में भी सूत्र की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस सूत्र की प्रवृत्ति और दूसरी जगह भी देखी जाती है कि संयत नियम से पर्याप्तक होते, अतः निर्बल है, तो ये भी सूत्र निर्बल हो गया। ये संयत नियम से पर्याप्तक ही हो रहे हैं संयत तो, और इसलिए औदारिक मिश्र कार्य योग अपर्याप्तों के ही होता है। इस सूत्र की प्रवृत्ति को नहीं रोक सकता। तो ये जो सूत्र की प्रवृत्ति है कि औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्त को होता है, इसको नहीं रोका जा सकता, ये कथन तो चलेगा ही। यानी जिस समय औदारिक मिश्र का योग हो रहा उस समय अपर्याप्तक ही है, ऐसा निष्कर्ष निकाल के दे रहे हैं। पूर्वोक्त दोनों सूत्र सावकाश होते हुए भी सहयोगी गुण स्थाने युगपत प्राप्त होते हैं। दोनों ही सहयोगी में क्या हो रहा है, दोनों युगपत ही हो रहे हैं। सहयोग केवली के पर्याप्तक भी हैं, अपर्याप्तक भी हैं। फिर भी परो विधि बाधको भवति, संयत जीव नियम से पर्याप्तक होते हैं। इस सूत्र के द्वारा औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्त को ही होता है। यह सूत्र बाधा जाता है, क्योंकि यह सूत्र पर है। यह सूत्र मतलब आपको ऐसे ही बांधना पड़ेगा कि मिश्र का योग अपर्याप्तक को होता है, क्योंकि संयत जीव नियम से पर्याप्तक होते हैं, तो अपर सूत्र ही माना जाएगा कि जिस समय अयोग के समुद्घात में सहयोग केवली जो अपर्याप्तक होते हैं, तो ये सूत्र पर में कहा जाएगा और तथा केवल लगा करके कि भाई किंतु ये भी
किंतु संयोग केवली भी अपर्याप्त मिश्र का योग वाले होते हैं, किंतु लगा करके कहा जाएगा। वास्तव में तो संयत पर्याप्तक ही होते हैं। संयत जी नियम से पर्याप्तक होते। इस सूत्र में नियम, समय हो गया है, ध्यान ही नहीं जाता गाड़ी, थोड़ा सा ही है क्या, चलिए इसको कर ही देते हैं, थोड़ा सा ही है। इस सूत्र में नियम शब्द सप्रयोजन है या निष्प्रयोजन, इन दोनों पक्षों में दूसरा पक्ष तो माना नहीं जा सकता, या निष्प्रयोजन तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि पुष्पदंताचार्य के वचन द्वारा कहे गए तत्वों में निरर्थकता होना विरुद्ध है। पुष्पदंताचार्य ने जितने भी वचन कहे हैं सभी सप्रयोजन है, निरर्थक नहीं है। और सूत्र की नियतता का प्रकाशन करना भी नियम शब्द का फल नहीं हो सकता। सूत्र का प्रकाशन करना, जो प्रकाशित हो रहा है सूत्र, वो भी नियम शब्द का फल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर जिन सूत्रों में नियम शब्द नहीं पाया जाता, वह कहते हैं कि अगर आप ये समझ लें कि जिस सूत्र में नियम है वह सूत्र तो नित्य है, सही है, तो बोले अगर हम ऐसा मानेंगे तो जिन सूत्रों में नियम नहीं दिया हुआ उसमें तो अनित्यता का प्रसंग आ जाएगा, वो तो अनित्य हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तो नियम दिया हुआ नहीं है। तो इस तरह से इसको नहीं कहा जा सकता, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर औदारिक काय पर्याप्तकों के होता है। इस सूत्र में नियम शब्द का अभाव होने से पर्याप्तकों में भी औदारिक कायों के अस्तित्व का प्रश्न प्राप्त होगा। बोला अगर नियम को ही आप जोड़ दे देते हो कि नियम से ऐसा होता है, तो ऐसा तो लिखा नहीं गया कहीं भी कि औदारिक का योग नियम से पर्याप्तकों के होता है, ऐसा तो सूत्र आया नहीं है। तो जब ऐसा सूत्र नहीं आया है तो फिर क्या निकल जाएगा कि भाई औदारिक का योग होता तो पर्याप्तकों के हैं, लेकिन अपर्याप्त में भी होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें नियम नहीं लिखा हुआ है, नियम से, एकांत से जिसको हम कहते हैं, तो ये प्रश्न प्राप्त हो जाएगा। अतः सूत्र में आया हुआ नियम शब्द ज्ञापक है, नियामक नहीं। नियम शब्द जो आया है वो ज्ञापक है, मतलब ज्ञान कराने के लिए है, नियामक नहीं कि ऐसा ही है। नियामक मतलब नियम का नहीं है कि ऐसा ही है, ऐसा एकांत से नहीं है, ज्ञापक है, ज्ञापना कराता है, ज्ञान करा रहा है, ज्ञापक है। यदि ऐसा ना माना जाए तो उसको अनर्थक पने का प्रसंग आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? कि अपर्याप्त अवस्था में भी औदारिक का योग माना जाएगा। फिर इस नियम शब्द के द्वारा क्या ज्ञापित होता है? इससे ज्ञापित होता है कि सम्यक दृष्टि संहिता से संयत जीव नियम से पर्याप्तक होते हैं, यह सूत्र अनित्य है। इससे नियम नहीं देने से क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कहती है इसमें नियम नहीं दे तो क्या हो जाएगा? नियम शब्द के द्वारा क्या समझाया जा रहा है, क्या ज्ञापित हो रहा है, क्या ज्ञान हो रहा है? तो कह रहे हैं नियम से पर्याप्तक होते हैं, यह सूत्र अनित्य है। इससे यह ज्ञापित होता है सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव संहिता सहित संयत जीव नियम से पर्याप्तक होते हैं, यह सूत्र अनित्य है। इससे उत्तर शरीर को उत्पन्न करने वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि संहिता संयत के तथा कपाट प्रतर लोकपूर्ण समुद्घात प्राप्त केवलियों के अपर्याप्तपना सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं अगर इसमें नियम हटा दें, इस सूत्र को अनित्य कर दें तो क्या हो जाएगा? तो बोला क्या हो जाएगा? फिर तो ये हो जाएगा कि भाई सम्यक मिथ्या दृष्टि संहिता संयत कपाट लोकपूर्ण आदि के अपर्याप्तपना सिद्ध हो जाता है, सभी को सिद्ध हो जाता है अगर इसमें से अनित्य हटा दें तो, जबकि इनको होता नहीं है। सम्यक मिथ्या दृष्टि संहिता संयत संहितों के तो होता है, लेकिन इन तीनों के नहीं होता है। बाकी तीन में होता है अपर्याप्तपना। अगर हम नियम हटा देंगे तो सब में अपर्याप्तपना सिद्ध हो जाएगा, यानी सम्यक मिथ्या दृष्टि भी अपर्याप्त पाया जाएगा, संहिता संयत भी पाया जाएगा और संयत भी पाया जाएगा, जो कि होता नहीं है। शंका, जिसका आरंभ किया हुआ शरीर अर्ध अपूर्ण है उसे अपर्याप्त कहते हैं, परंतु संयोगी अवस्था में शरीर का आरंभ तो होता नहीं, अतः संयोग केवली के अपर्याप्तपना नहीं बन सकता। कोई शरीर का तो आरंभ हो नहीं रहा वहां पर। समाधान, नहीं, क्योंकि कपाट आदि समुद्घात अवस्था में संयोग केवली 6 पर्याप्ति रूप शरीर शक्ति से रहित होते हैं, अतएव वे अपर्याप्त कहे जाते हैं। बोलो वहां पर अपर्याप्त अवस्था कहने का कारण यह है कि वहां जो 6 पर्याप्ति रूप शक्ति है 6 पर्याप्ति हम लोग सब जानते हैं, शरीर, इंद्रियन, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन,
बोला ये जो इच्छा होनी चाहिए वो वहां पर नहीं है, इसलिए वे अपर्याप्त कहे जा रहे हैं। वहां शरीर आरंभ होने के चलते नहीं कहा जा रहा, वहां ये 6 चीज पाई ही नहीं जाती, इस शक्ति से रहित होते हैं। जिस समय सहयोग के लिए समुद्घात कर रहे हैं, कपाट, दंड के बाद कपाट आदि, उस समय न तो उनके इंद्रियों के द्वारा ज्ञान पाया जाता है, न उस शरीर में श्वास रहता है, न मन रहता है, नहीं कोई भी चीज उसमें नहीं रहती है, तो इसलिए शरीर भी कारमान शरीर हो जाता है। तो बोला इस तरह से पहले औदारिक मिश्र का योग रहता है, फिर कारमान शरीर रहता है, तो औदारिक शरीर तो रहता ही नहीं है। तो बोला इसलिए वो अपर्याप्त कहलाते हैं, क्योंकि वो जो 6 पर्याप्ति की जो शक्ति है वो शक्ति उस समय उनमें नहीं पाई जाती है, इस कारण से वो अपर्याप्त कहे गए हैं। क्या सुंदर सुंदर विवेचन आया है। केवली समुद्घात अवस्था में वचन योग व श्वासोच्छ्वास का अभाव हो जाने से मात्र काय योग रह जाता है, इसलिए गाथा में समुद्घात गत के स्थान पर काय योगी कहा गया है। काय योग तो है ही है, कौन सा है समुद्घात अवस्था में, कौन सा काय योग है? कारमन काय मन योग का योग है और औदारिक मिश्र योग है। हाँ, औदारिक पहले औदारिक मिश्र काय योग है, फिर बाद में कारमान का योग, कपाट में, कारमान। और फिर प्रतर लोकपूरन लोकपूरन में कारमान का योग है। कृष्णा जी, जब मेरी आवाज आए ना तो थोड़ा चुप हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब कोई दीदी कुछ फिर से कोई बोलिए आपकी आप, बात दीदी ना, समझ में नहीं आया कोई दीदी, नहीं। आप फिर से हाँ बोलिए। हाँ, तो नहीं आया तो मैं बार बार नहीं बोल सकती, मैं भी जान रही हूँ कि नहीं आया। खुद कृष्णा जी की बोली से मैं लड़खड़ा गई कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं खुद रुक गई बीच में, मैं खुद ही बाधित हो गई। तो आप लोग तो बाधा पहुंचेगी आप लोग को। मैं तो हर बार कहती हूँ कि मैं कुछ भी बोलूँ उस समय आप लोग सब चुप हो जाइए, हमेशा ही तो बोलती हूँ मैं, मेरी आवाज में आप लोग जितनी ताकत भी नहीं है। पता नहीं क्या काय योग, यहाँ काय योगी समुद्घात के स्थान पर काय योगी कहा गया है। तो भाई हम कह रहे थे भाई काय योगी क्यों कहा जा रहा है, तो प्रतर में औदारिक मिश्र का योग, कपाट में औदारिक मिश्र का योग है, फिर प्रतर लोकपूरण, फिर वापस प्रतर, इस तरह से उतनी देर के लिए कारमान का योग है, फिर प्रतर से कपाट में आ रहे हैं तो औदारिक मिश्र का योग है, फिर कपाट से दंड में आ रहे हैं तो औदारिक का योग है। तो इस तरह से वहां पर जब औदारिक का योग नहीं रहता है तो औदारिक मिश्र योग रहता है, उसके बाद कारमान का योग होता है, फिर वापस औदारिक मिश्र का योग होता है, फिर औदारिक काय में आकर के अपनी पूर्ववत अवस्था में केवली आ जाते हैं। तत्क्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो, हे जिनवानी भारत